हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा लेकिन डिस्कस करना भी ज़रूरी है क्योंकि आज तक मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। पहले आप मेरा चैनल देखेंगे तो कुकिंग पे मौज मस्ती इस तरह की वीडियो बनाता आ रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ना डिप्रेशन का माहौल हुआ पड़ा है। रात की कुछ न्यूज़ सुनी है ये वो। हम अभी कैनल हिल पार्क में बैठे हुए थे, इधर अभी खाना शाना खाया, जुम्मा पड़ा है माशाल्लाह। तो इंजॉयमेंट के साथ साथ लेकिन अब ना जो ये डिप्रेशन का माहौल हुआ है, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रहा था। देखें ना, जो इमिग्रेशन वालों ने न्यू प्लेसेस निकाल रहे हैं, कभी ये प्लेस ही पहले इनका ये रूल होता था, जो कि बंदे नए आए हैं उन पे जो भी कोई नई प्लेस आती थी वो उन पे इम्प्लीमेंट होती थी। अब इन्होंने एक नई चीज़ निकाली है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए इन्हें देखें ना। अब डेवलप्ड कंट्री है यूके, इंग्लैंड एक नाम है पूरी दुनिया में। इन्हें चाहिए एक रूल्स, एक पॉलिसी होती है प्रॉपर, उसके तहत चलें। जब एक चीज़ थी कि अब नई चीज़ जो नई पॉलिसी आएगी वो नए लोगों को इम्प्लीमेंट होगी, तो पुरानों पे इम्प्लीमेंट करने का क्या काम बनता है। अभी देखे साइलम सीकर, चलो साइलम सीकर की समझ आती है, लोगों ने पनाह ली हुई है, इन पे बर्डन है, बोझ है, इन्हें बेनिफिट देने पड़ते हैं। लेकिन देखे ना, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा डिप्रेशन का माहौल है। अब अदर कंट्रीज से जो भी इस मुल्क में आए हैं, एक पनाह के लिए आए हैं ना, कि हमें कोई पनाह मिल जाए, सेविंग लाइफ सिक्योरिटी मिल जाए। इंसानी हकूक़ का तो, ह्यूमैनिटी का तो हर बंदे का हक है ना। तो उन्होंने अब साइलम लोगों ने डाले हुए थे। अब कुछ लोग इंडेफिनेट के करीब थे, किसी के 1 माह रह गया, किसी के 1 साल रह गया, किसी के 2 साल रह गए हैं। इसके बाद उन्हें इंडेफिनेट मिलना था, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने अब ये रूल निकाल दिया कि उन्हें 20 साल बाद मिलेगा। अब इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है। अब जो लोग अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, 1 महीने बाद इंडेफिनेट मिल जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, उनके सारे प्लान तो गए। कोई नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, उसी के हाथ में। लेकिन कुछ बंदा फिर भी सोच में तो पड़ जाता है। अब चलो वो एक सेपरेट इशू होगी। अब आते हैं स्किल्ड वर्क वीज़ा की तरफ। मैं खुद स्किल्ड वर्क वीज़ा पे हूँ। अब जब हम आए थे, हमारे साथ एक इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि आप लोगों को 5 साल के बाद इंडेफिनेट देंगे। देखिए, हमें पता था यूके जा रहे हैं, इधर एक मुल्क इसका नाम है, कि इसमें अगर पॉलिसी है 5 साल के बाद हम इंडेफिनेट, हमारा यकीनी तौर पर अप्लाई होगा, हम इंडेफिनेट हो गए, पे रोल पे प्रॉपर इधर इधर कल को हम नेशनल हो जाएंगे। इसका मतलब नेशनलिटी का ये नहीं होता बेनिफिट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अदर एक्टिव मतलब ना, इंसान एक नेशनल, एक बंदा मुल्क में आता है तो रहना चाहता है, तो उसे ज़ाहिर बात है कि नेशनलिटी तो लेना हर बंदे की कोशिश होती है। अब हमारा आने का मेन मकसद 5 साल बाद इंडेफिनेट देना है। अब ये कैसे उस हमारी चीज़ जो 5 साल की उन्होंने बात की थी उसे कैसे डिक्लाइन कर सकते हैं, जुटला सकते हैं कि उन्हें 10 साल पे कर रहे हैं। चलो 10 साल, हमारा 10 साल की अब हेल्थ केयर वर्क वीज़ा पे। अब इन्हें उस टाइम केयर वर्कर की बड़ी ज़रूरत थी, बड़ी डिमांड थी, उन्होंने बहुत एफर्ट करके अदर कंट्री से हेल्थ केयर का वीज़ा इन्होंने दिया है। उस वीज़े पे इन्होंने अब कहा था 5 साल में डेफिनेट, अब उनका 15 साल का रूट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो शबाना मैडम, इसका नाम मुझे पूरा नहीं, आई थिंक सो माइंड में आ रहा है, जो भी इन्होंने नाम बताया है इसका। एंड शबाना के देखिए, इन्होंने जो पुलिस इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि 15 साल 20 साल, मेरे ख्याल में ये तो लोगों को डराने वाली बात है, भगाने वाली बात है। अगर भगाना था, डराना था, हम लोगों से क्यों हेल्थ फीसें ली, इंश्योरेंस ली। अब हमसे टैक्स ले रहे हैं प्रॉपर हर चीज़। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं माशाल्लाह अच्छा खासा टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। मेरी तरह बहुत से लोग हैं, मुझे रात से बहुत सी कॉलें आई हैं। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो आज तक नहीं बनाई, लेकिन रात को मुझे बहुत से दोस्तों की कॉलें आई हैं। पाकिस्तान से दोस्तों की कॉलें आ रही थी, क्या हुआ है, सुना पॉलिसी चेंज हो रही है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम इधर इस तरफ आएंगे ना। मैंने तो उन्हें साफ कह दिया, भाई इस मुल्क की तरफ आने की ज़रूरत नहीं, इधर मूव ना करो, कहीं उधर उधर रहो, जो दिल करो, लेकिन इधर मूव नहीं करना। अब 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 कुछ फैमिली ऐसी हैं, देखिए अपनी फैमिली को लेके आए, आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस ये वो। अब जिसके माशाल्लाह 3 बच्चे 4 बच्चे, वो आपको पता है पाकिस्तानी करेंसी क्लास 1 करोड़ रुपया लगा गया है, 1.5 2 करोड़ तक उनकी। अब हर चीज़ जो उनकी थी वो अपनी सेल करके बेच के आ गए हैं, किस मुल्क जाएंगे, 5 साल बाद इंडेफिनेट होगा। एक पॉलिसी है ना, कि इधर पॉलिसी मेकर बैठे हैं, कोई कानून है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन इन्होंने अब हर चीज़ ख़त्म कर दी है। अब 10 साल, अब 10 साल का वेट, चलो वो भी बंदा कर ले, लेकिन अब जो अगर नेक्स्ट हुकूमत जो है रिफॉर्म्स वालों की आने वाली, नाजिल फराज, वो कहता है मैंने इंडेफिनेट देने ही नहीं।
इंडेफिनेट नहीं देना। तो जब हम लोग आने लगे थे उस टाइम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक पॉलिसी थी हम देंगे, अब इन्होंने बहुत पॉलिसी सख्त कर दी हैं। देखें नेक्स्ट अब क्या होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में अब बंदा क्या करे। मुझे तो कोई इस डिप्रेशन के मोल में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आप बताएं इस बारे में, अगर कोई जानता है कि इसमें पॉलिसी में कोई नरमी है, कोई चीज़ है, मेरी तो समझ से बाहर है। इंशाल्लाह आपसे इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे, जो नई अपडेट आएगी। देखें अभी तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो फरवरी में ये इसे प्रॉपर रिटर्न प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दें, डॉक्यूमेंटेड इम्प्लीमेंट कर देंगे मेरे ख्याल में फरवरी में। उस तक टाइम है, देखते हैं अब आगे क्या करना है, क्या सोचना है। लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में नो गुड है, सोचना था ये, थिंक अबाउट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।